नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बिहार बीजेपी में बगावत हुई है। बिहार में बीजेपी से एमएलसी देवेश कुमार ने बड़ा आरोप लगाया है बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर। उनका कहना है ज्यादातर सभी बड़े नेता भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं और 42 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। सारी चीजें आपको समझाते हैं। दरअसल मामला यह है कि बिहार बीजेपी के महामंत्री देवेश कुमार का एक ऑडियो वायरल हुआ है। उस ऑडियो में देवेश कुमार इस बात को कह रहे हैं कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी नेता भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और 42 करोड़ रुपए का घोटाला किए हैं। ये खबरें निकल के आ रही हैं। वो ऑडियो आपको सुनाते हैं, वो ऑडियो सुनिए। उसके बाद पूरी खबर विस्तृत रूप में आपको समझाएंगे कैसे बिहार के अंदर भारी बगावत हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी खुद अपने नेताओं के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो घोटाले में लिप्त हैं। इन चीज़ों को समझ लीजिए और ये बगावत किस लिए हो रही है, इन कारणों को भी समझने की कोशिश की जाएगी। सभी चीज़ों को समझिए। सबसे पहले दैनिक भास्कर की एक खबर देखिए। एमएलसी के ऑडियो से बिहार बीजेपी में खलबली। देवेश बोले संगठन के कई नेता चोर और ब्लैकमेलर हैं। 42 करोड़ का घोटाला किया, अब कहा यह मुझे फंसाने की साजिश है। देवेश कुमार के मुताबिक संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, सह संगठन महामंत्री शिव नारायण महतो और अति पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष जयनाथ चौहान सभी सिस्टम में चोर हैं। यह कहा जा रहा है देवेश कुमार के द्वारा। चीजों की गंभीरता को समझिए कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं देवेश कुमार के जरिए, वो आरोप कितने ज्यादा संगीन हैं। वो खुद अपने पार्टी के संगठन के नेताओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो घोटाले में लिप्त हैं और 42 करोड़ रुपए का घोटाला किए हैं। ये ऑडियो सुनिए। अब आप लोग ऑडियो में दो लोगों के बीच बात हो रही है। एक है देवेश कुमार और दूसरा कोई शख्स है जिसकी ऑडियो क्लियर नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन चीजों को आप समझ जाओगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता करप्शन में लिप्त हैं और जनता के साथ धोखाधड़ी करके लूट खसोट कर रहे हैं। सभी चीजों को आप समझ पाओगे। ये ऑडियो सुनिए आप लोग। कहीं कुछ चीजें हैं शेयर नहीं कीजिएगा तो तुरंत सीधे ब्लैकमेलिंग पे हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा लेगा, घर में बैठ जाएगा। फिर नागेंद्र जी से तुरंत नागेंद्र जी का फोन भी आता है। आपको उस सब चीज के लिए भी डील करना पड़ेगा। हर चीज का यहाँ दुनिया में सिस्टम है ना, पूरा हर तरह सिस्टम में। शिव नारायण जी भी चोर है, सब शशि जी भी चोरी कर रहे हैं। तब सब किसको किसे 10 जनरल सेक्रेटरी, 11 जनरल सेक्रेटरी पार्टी के दिल्ली में। मोस्ट ऑफ देम आर इनकॉम्पिटेंट। किसी का आदमी है, कोई किसी का आदमी है। हम तो देते थे कि क्या कर रहे हैं हम, अच्छा क्या टीम बनाई हुई है। ये भी मजबूरी है, किसी का आदमी है, कोई किसी नहीं। वो ठीक है, कहना चाह 10 लाख रुपया ले लिया इंस्टॉलमेंट में, ले लेके वो 5-6 लाख तो मतलब हम देखेंगे लिखा हुआ तो हमसे शशि जी क्लियर करा 43 करोड़ का डेफिसिट। ऑडियो में साफ तौर से आप देख पा रहे होंगे कि कैसे देवेश कुमार प्रदेश के सभी बड़े नेताओं के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो करप्शन में, घोटाले में लिप्त हैं। खबर क्या है इसको समझिए। बिहार भाजपा के प्रदेश महामंत्री और राज्यपाल कोटे से एमएलसी देवेश कुमार एक वायरल ऑडियो ने पार्टी में खलबली मचा दी। इस ऑडियो में वो बीजेपी के कई बड़े नेताओं को चोर कह रहे हैं। देवेश कुमार कह रहे हैं कि इस सिस्टम में हर कोई चोरी कर रहा है, चाहे संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी हो या फिर सह शिव नारायण महतो या फिर अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जयनाथ चौहान। सब इस सिस्टम में चोर हैं। यह बात कही जा रही है देवेश कुमार के द्वारा। अब उस ऑडियो में क्या है उसको थोड़ा समझ लीजिए। अगर साफ तौर से आप ऑडियो नहीं सुन पाए होंगे तो हम आपको उस ऑडियो में क्या है उसको समझा देते हैं। 1 मिनट 55 सेकंड के इस ऑडियो में क्या कुछ बातें कही गई हैं इसको आप समझिए। देवेश क्या कहते हैं, उनको कहा था कि बात यह आप बोलो, अच्छा हम देख लेते हैं। कल भूपेंद्र जी आए थे इसलिए दिन में हम कुछ नहीं कर पाए। हाँ हम बोल लेते हैं, हम उन्हीं को बोलते हैं। फिर जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या कहता है, कुछ कहना है लेकिन आवाज़ उसकी नहीं है। फिर देवेश कहते हैं अरविंद सिंह है ब्लैकमेलर, उसे कहीं कुछ चीज़ें हैं
शेयर नहीं कीजिएगा तो सीधे ब्लैकमेल पर उतर आएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा लेगा, घर पर बैठ जाएगा, नागेंद्र जी का फ़ोन भी नहीं आता। अब आपको डील करना पड़ेगा। दुनिया में सिस्टम है, सिस्टम में शिवनारायण जी भी चोर हैं, शशि जी भी चोरी कर रहे हैं। शिवनारायण वही हैं जो सह संगठन महामंत्री हैं, उन्हीं की बात कही जा रही है यहाँ पे। आगे देखिए क्या कहा जाता है। यहाँ भी कुछ कहता है लेकिन ऑडियो में आवाज़ उसकी नहीं है। 11 जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी में, दिल्ली के सब नकारे हैं, कोई किसी का आदमी है। हम तो देखते हैं क्या कर रहे हैं, क्या टीम बनाई हुई है, कोई किसी का आदमी है, कोई किसी का आदमी है। यह नाथ चौहान 10 लाख इंस्टॉलमेंट पर ले लेकर 5 से 6 लाख तो हम देखे हैं। लिखा हुआ है 42 करोड़ का डिफिसिट है। यह बात कही जा रही है देवेश कुमार के द्वारा। ये खबर आने के बाद भारी खलबली मच गई है पूरी बिहार बीजेपी के अंदर। जिस तरीके से देवेश कुमार के द्वारा पूरे बिहार बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया जा रहा है और सभी बिहार के बड़े नेताओं को ये कहा जा रहा है कि वो चोर हैं और घोटाले में संलिप्त हैं। हालांकि ये ऑडियो जो वायरल हुआ है इसकी पुष्टि अभी तक देवेश कुमार के द्वारा नहीं की गई। उनका ये कहना है ये हमारी आवाज़ नहीं है, लेकिन सवाल बहुत सारे खड़े हो जा रहे हैं और जिस तरीके से बहुत सारी वेबसाइटों ने इस खबर को छापा है उससे यह बात कही जा सकती है कि दाल में नहीं, दाल में बहुत कुछ काला है और जो काले चीज़ें हैं वो साफ तौर से दिख भी नहीं है। मतलब बिहार में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जहां एक तरफ जेडीयू के अंदर खलबली मची हुई है, एनडीए के अंदर खलबली मची हुई है, वहीं बिहार से ऐसी खबर आना कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ही पार्टी के बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो लोग घोटाले में संलिप्त हैं। तो इससे बहुत सारे मायने निकलते हैं और बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या बिहार में सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्या एनडीए की सरकार बरकरार रहने वाली है कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव के द्वारा लगातार एनडीए में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार बने बिहार में, उससे ये बात कही जा सकती है कि बिहार के अंदर बड़ी तब्दीली देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। फिलहाल जिस तरीके से देवेश कुमार के द्वारा अपने ही नेताओं के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि कैसे वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कैसे वो 42 करोड़ रुपए का घोटाला किए हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर, इसके साथ साथ बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी एनडीए के अंदर घटित हो रहा है, जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, जो कुछ भी खलबली मची हुई है, उन सभी चीज़ों को लेकर, साथ ही जिस तरीके से नीतीश कुमार के ऊपर तेजस्वी यादव का लगातार हमला हो रहा है, उन सभी चीज़ों को लेकर आपकी राय क्या है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।